बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कर्नाटका में कांग्रेस जीती नहीं है, बीजेपी हारी है। बीजेपी को जनता ने हराया है, बीजेपी को वहां के भ्रष्ट सरकार को हराया है और हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन जिसके मुख्य तोरी अहरा नेशनल पार्टी, जो हम लोग जनवरी से शोर मचा रहे थे और उस पर हमने स्ट्रेटजी पे काम किया कि बीजेपी हराओ अभियान, तो उसका नतीजा बीजेपी में मिला। लेकिन आज कांग्रेस जो शोर मचा रही है कि मैं जीता, तो वो उनको कह सकते हैं कि डूबते हुए को तीन के किनारा मिल गया एक, और हम ये कह सकते हैं कि उनको एक संजीवनी नीति मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस पे गौर करें तो बीजेपी के खिलाफ एक लहर बन गई है। बीजेपी को आज जनता नहीं पसंद कर रही है और इस पे जब मैं कर्नाटका में घूम रहा था 1 महीने से, तो वहां की जनता ने मुझसे बार बार कह रहे थे कि दुआ सर, यहां हम किसी सरकार को, किसी पार्टी को नहीं चाहते हैं, आप लोग 224 कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर रहे। मैंने कहा कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास वैसे लोग, दबंग लोग या आपके बीच में से ऐसे साहसी लोग नहीं निकल के आ रहे हैं जो इन लोगों से टक्कर ले सके। हाँ, अगर हमारे पास 224 कैंडिडेट अच्छे सच्चे होते तो हम कम संसाधन में भी फाइट करते और फिर पता चलता कि सही जनप्रतिनिधि कौन चुना गया है या जनता किधर गई है। वहां पे सिर्फ 2 ही पार्टी थी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, इसलिए बीजेपी को हराना था। ये स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे थे पूरे महीने और उस पे जो है बीजेपी को हराया, इसलिए हम बीजेपी को हराना कहेंगे। हमारे जो आंदोलन था, हमारी जो मांग थी कि बीजेपी को हराएंगे, भाजपा हराओ का अभियान था, उसमें हम सफल हुए। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जीती है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, कांग्रेस नहीं जीती। अगर कांग्रेस जीती तो वो पंजाब में क्यों नहीं जीती, वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जीती, वो और उत्तराखंड में क्यों नहीं जीती, जहां उपचुनाव जहां थे वहां पे क्यों नहीं जीती। और उसने जो है नॉर्थ ईस्ट में सारे राज्यों में जहां चुनाव हुआ वहां कांग्रेस क्यों नहीं जीती। तो वो उसका फैक्टर ये था। और अब आगे आने वाले 5 राज्यों का है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी मिला है। हम चाहेंगे कि वो जो है कांग्रेस अब सचेत हो जाए और जो राहुल जी कह रहे हैं कि हमने जो है प्यार और मोहब्बत का दुकान खोला है, उस प्यार मोहब्बत की दुकान में वो क्या सजाते हैं ये देखने की विषय होगा। हम लोग बीजेपी से नफरत कर रहे हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं क्योंकि उनकी दशा और दिशा बदल गई है। वो राष्ट्र हित में नहीं बल्कि वो कहीं जो है जनता के हित में नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं और आने वाले 5 राज्यों में भी विरोध करेंगे। आने वाले 2024 में भी हमारी यही स्ट्रेटजी होगी। और अगर कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियां जो एलायंस बन करके, जो गठबंधन बन करके लड़ना चाहती है, अगर ये लोगों भी सचेत नहीं हुए, इन लोगों ने भी अगर बंटाधार किया, अगर आपस में ईगो और वीआईपी लेकर के चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये उनके लिए घातक होगा। एक अच्छा सबक है कि सब मिले और मिल कर करके एक राष्ट्रीय महागठबंधन के तहत, जिसका निर्माण डॉक्टर दुआ ने किया 2020 में, और अहरा नेशनल पार्टी जो धुरी के रूप में काम कर रहा है, सब साथ मिल कर करके बीजेपी को 24 में भगाए भारत से और जो है एक अच्छा सच्चा लोकतंत्र को कायम करें, ताकि जनता के तमाम जो उनकी सोच है, उनको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको सेवा मिलना चाहिए, उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए और जात पात से हट कर करके राजनीति हो। ऐसी राजनीति के लिए अब लामबद्ध होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। तो ये हमारी आपके चैनलों के माध्यम से हमारा अपील है कि जनता अब जाग गई है, जनता को समझ गई है और जनता जो है अब अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि को चुनेगी। अगर दूसरा भी, थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट भी जो काम करने वाला होगा, अच्छा होगा, मैं समझता हूं कि जनता अब उन्हें चुनेगी। जो कॉर्पोरेट हाउस है, जो अपने को ईगो और अहम लेके चल रही कि मैं जीता, मैं हारा, ये जनता जनार्दन समझती है और जनता ही सबक देगी। जनता ने सबक दिया है, इसे समझने की जरूरत है। सवाल हमारा आपसे ही बड़ा रहेगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं बीजेपी को आपने हराया है और कांग्रेस जीती नहीं है कर्नाटक के अंदर, आप इस तरह प्रचार कर रहे थे, तो आप उस समय कितने प्रत्याशी खड़े कर पाए थे और साथ ही साथ आप
अपना मुकाबला किससे समझ रहे हैं? देखिए हमारे हाँ जर्नलिस्ट महोदय, हमारे 9 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से कुछ पेपर्स खराब हुए, कुछ डर गए। तो मुख्य रूप से हमारे 3 प्रतिनिधि जो थे वो थोड़े से मजबूत थे और अच्छे वोट अभी उन्होंने लाया है। हम पहले से जानते थे कि हम लोग जीत नहीं सकते, लेकिन वहां पे ये था, हमारा जनता हमसे पूछ रही थी बार बार कि आप 224 कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम मानवता को मानने वाले लोग हैं, हम लोग धार्मिक भी आस्था रखने वाले लोग हैं, हम लोग कर्नाटका में इन सारे पार्टियों से विचलित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो हमारे पास, मैंने कहा आप इससे पहले कि हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास कैंडिडेट नहीं थे, हमारे सीट थे, लेकिन अच्छे वोट उन्होंने लाया है। और आगे हम लोग पूरी तैयारी के साथ जो है आगे जो लोकसभा का चुनाव होगा उसका कर्नाटका में लड़ेंगे, साथ में हम तेलंगाना और दूसरे राज्यों में भी लड़ेंगे। जहां तक इनकी लड़ाई है तो ये देखना है ना कि कौन किसको, जनता जाग गई है और जनता अब जनप्रतिनिधि जो लोग तंत्र को सही से बचा सकता है अब उसे जिताएगी। अब पार्टी का गेम खत्म हो गया। तो डॉक्टर साहब, कर्नाटक के अंदर इनके भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे धार्मिक मुद्दे उठाए, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि केरला में स्टोरी बनी और उसको प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं। बजरंग बली को लेकर दूरीकरण करने की कोशिश की गई। तो कहीं ये ऐसे तो बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मानवाधिकार का कार्य करता हूं इस हैसियत से भी, और मेरा दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री जो एक जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, प्रधानमंत्री हर एक कौम का, हर एक जात का, हर एक मजहब का प्रधानमंत्री होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को कॉमनल जात पात पे, धर्म पे राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरी बहुत बार मांग रही है कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, वो राजनीतिक प्रचार ना करें, ताकि उस पर करोड़ों अरबों रुपया जो है जनता का टैक्स का पैसा खर्च होता है। और अगर वो इस तरह का केरला का जो है वो संप्रदाय, मैंने कहा ठीक है, मैं भी एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, मैं भी एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूं, डॉक्टर दुआ जो है। लेकिन मैंने जब विपुल साहब से फोन पे बात किया और कहा कि ठीक है कि आपने केरला फाइल बनाया, केरला स्टोरी बनाया, आप कश्मीर फाइल बना, कल को कर्नाटका, कल को कोई और बनेगा, क्यों ना आप भारत फाइल बनाते। आप भारत के अंदर जो हमारी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जो हर राज्यों में कमोबेश, हर राज्यों में कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, यूपी के अंदर जहां पे बुलडोजर चला, जहां कह रहे हैं कि हम महिलाओं की सम्मान करते हैं, वहां 21 लड़कियां अभी 1 हफ्ते से गायब है, कहां गई उसकी कोई खोज खबर नहीं है। वहां पे हमारे उत्तर प्रदेश के एक ब्रिजभूषण जो है सांसद हमारे खिलाड़ियों को, ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ शोषण करता है, और वो लोग जो है लगातार 20-21 दिनों से जंतर मंतर पे धरना दे रहा है। क्या उनकी सुनाई हो रही है? कई राज्यों में लड़कियों का शोषण हो रहा है, कई लड़कियों को गायब किया जा रहा है, उनके जो है व्यापार हो रहे हैं। लेकिन आप एक केरला फाइल दिखा करके कि आप जो है कॉमनल फाइलिंग कर रहे हैं, वो भी आपने दिखाया कि केरला की लड़की बाहर जाके ऐसा हुआ। तो आपकी सरकार, जो स्टेट सरकार, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, आपका जो पुलिस था, आपका जो न्याय था, आपका कोर्ट था, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां थी, वो क्या कर रही थी? वो क्या कर रही है? वो पकड़ती क्यों नहीं है? तो ये सवाल है, इस पे बहस होनी चाहिए। इसलिए इसका जो इस तरह की अगर फिल्में बनी है, और मैं उसको सराहना करता हूं कि ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए, लेकिन उसमें राज्य सरकार और सेंट्रल दोनों कटघरे में खड़ा होता है, और उस पर सवाल उठता है कि अगर ऐसा कहीं हुआ है या हो रहा है तो आप रोका क्यों नहीं, या उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ऐसे लोगों को पकड़ा क्यों नहीं? आखिरी सवाल, बीजेपी हारी है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, यहाँ पे हम लोग बीजेपी हराओ अभियान चला रहे थे। मोदी जी ने बहुत जोर लगाया, बड़े करोड़ों का उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन किए, और उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली और धार्मिक आस्थाएं और लिंगायत और आरक्षण को खत्म करना, और ये वो बहुत सारे दाव पेच खेले। लेकिन कर्नाटका के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, उन्होंने धार्मिक आस्थाओं को छोड़ करके उन्होंने एकता, एकजुटता दिखाई। उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट वोट दिया, और उनके सामने एक ही विकल्प था कि बीजेपी को हराना है तो कहां जाए, कौन है? तो उसमें
224 पे कांग्रेस थी, उसने वोट दिया। आम आदमी पार्टी भी वहां 85 सीटों पे थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो नहीं रखा, काम नहीं किया, या वो उन्होंने 224 नहीं रखा। हमारी भी पार्टी 4-5 लोग थे और पार्टियां थी, लेकिन वो ज्यादा संख्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो पार्टी हो तो सरकार बना सके ईमानदारी से, तो वो नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस वहां जीती है। तो कांग्रेस अगर ये कहती है कि मैं अपने दम पे जीता हूं, ये गलत है।